तत्व झुंड गुजारने के बाद सिम्बा नीचे आने के पास पहुंचकर उसने पाया कि वो मर चुके थे। फिर भी छोटे सिम्बा ने उन्हें जगाने की कोशिश की, पर वे नहीं जागे। असहाय सिम्बा पिता की गोद में बैठा उनकी आखिरी देखभाल का आनंद लेता रहा। तभी स्कार आया, पर वो सिर्फ अपने भाई की मौत की पुष्टि करने आया था। सिम्बा को देखकर उसने चिंता दिखाई और पूछा, क्या हुआ? ये सिम्बा है, वो मुझे बचाना चाहता था, ये एक दुर्घटना थी। स्कार ने राजा की मृत्यु का दोष सिम्बा पर डाला, जिससे वो खुद से नफरत करने लगा। सिम्बा जानता था कि पिता उसे बचाने के लिए नहीं मारे थे। अपराध बोध से भरा सिम्बा चचा से पूछता है, अब मैं क्या करूं? भाग जाओ सिम्बा, भाग जाओ, कभी वापस मत आना। अगले ही पल स्कर ने आते हुए शिकारी कुत्तों से कहा। सिम्बा को नहीं पता था कि उसका पीछा करने वाले कुत्ते उसके चाचा के थे। सिम्बा को चट्टान के किनारे धकेला गया, पर तेज दौड़ने से वो कुत्तों के साथ गिर गया। तो कुत्तों ने गहरी खाई देखी और सोचा सिम्बा मर गया होगा, इसलिए वापस लौट गए। सिम्बा ने अपनी भूमि छोड़ने का फैसला किया और एक अनजान सफर पर निकाल पड़ा। अब राजा मर चुके थे और भावी राजा सिम्बा भी गायब हो गया था। इसलिए स्कर राजा बना और शिकारी कुत्तों से राज्य चलाने में मदद मांगी। यह शुरू से अंत तक स्कार की साजिश थी, क्योंकि वो अपने भाई से जलता था। ऊंचा सिंहासन, सुंदर रानी और नवजात भतीजा, वो सब कुछ चाहता। सिम्बा के नामकरण समारोह में भी स्कार नहीं आया, क्योंकि उसे लगा यह अनुचित होगा। इस कारण जब बड़े भाई ने स्कार को पाकर पूछा कि क्या हो रहा है, तो यह भावी राजा के लिए अपमानजनक था। लेकिन स्कार ने कुछ कहा, भूल गया और चला गया। राजा भी लचर था, आखिर अपना भाई था, कुछ नहीं कर सकता। लेकिन स्कार इतना दयालु नहीं था। अगले दिन स्कार ने छोटे सिम्बा को उत्तरी सीमा के बाहर चया में जाने के उसने झूठ बोला कि वहां हाथियों का कब्रिस्तान है, सड़ी हड्डियां और जलती कीचड़ है, ताकि सिम्बा की दिलचस्पी जगे। उस दिन छोटा सिम्बा अपनी दोस्त नाला के साथ चुपके से पहाड़ की छाया में आ गया। जब उन्हें खतरा का एहसास हुआ, तब तक देर हो चुकी। पता चला कि यह सिर्फ हाथियों का कब्रिस्तान नहीं, बल्कि शिकार। इस समय सिम्बा कमजोर था, पर उसका रज्सी व्यवहार कम नहीं हुआ था। उसने कुत्तों पर गुस्से से दहाड़ा। कुत्ते हंसने लगे और सिम्बा को फिर दहाड़ने को कहा। अचानक कुत्ते डर कर पीछे हटे। सिम्बा के पिता ने उन्हें मारा था। उन्होंने कुत्तों को तितर बितर कर दिया और चेतावनी दी, अगर मेरे बेटे के पास आए तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। शिकारी कुत्ते मुंह में आए मांस को देखते हुए चले गए। दो कुत्ते आज की असफलता पर बहस कर रहे थे, कह रहे थे, अगली बार शेर राजा को सबक सिखाएंगे। अगले पल गुफा में एक शेर आया, लेकिन राजा नहीं, बल्कि उसका भाई स्कार। स्कार ने कुत्तों की शिकायत की, कहा, आमतौर पर मार देते हो, पर इस बार 2 शवाकों को जाने दिया। कुत्ते इस अजनबी का सामना कर रहे थे और उसे खाना चाहते थे। पता चला कि स्कार वास्तव में कुत्तों के साथ मिलकर काम करने आया था। शेर राजा को हटाकर वह राजा बनेगा और शिकार की कोई सीमा नहीं रहेगी। जहां सूरज चमकेगा वहां कुत्ते शिकार कर। इतने अच्छे प्रस्ताव को शिकारी कुत्ते मना नहीं कर सकते। अगले दिन स्कार सिम्बा को एक घाटी में ले गया और जाने से पहले उसे दहाड़ का। लेकिन सिम्बा को खतरे का अंदाजा नहीं था। उसने गिरगिट पर दहाड़ा और धरती हिलती महसूस की। सिम्बा को कुछ गड़बड़ लगी। उसने चारों ओर देखा और घोड़ों को पहाड़ से नीचे आते देखा। खतरा भांपकर सिम्बा भागा, देखते हुए कि घोड़ों का झुंड उसकी ओर दौड़ रहा था। खतरे में सिम्बा ने एक उभरा हुआ ब्लॉक देखा, सीढ़ियों के पीछे छिपा और घोड़ों को आते देखा। सिम्बा झुंड के पीछे भागा, दूसरा आश्रय खोजा और सौभाग्य से एक सूखे पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन घोड़ों की टक्कर से सिम्बा डगमगाया। पिता आए पर घोड़ों से टकराकर उड़ गए। साथ ही सिम्बा भी पेड़ से गिर गया, पर शेर राजा अपने मजबूत शरीर से बच गए। शेर राजा ने जल्दी से सिम्बा को मुंह में लिया, सुरक्षित रखा, फिर खुद घोड़ों से टकराए। छोटे सिम्बा ने चिंतित होकर पिता को खोजा, उन्हें कूदते और चढ़ते देखा, पहाड़ की चोटी तक। तिमो ने जमीन पर छोटा शेर देखा और डर गया। पुम्बा ने कहा, वो सिर्फ शावक है, मत डरो। दोनों ने कहा, शेर को पालना अच्छा होगा, फिर कभी नहीं। यह सपना उनके लिए सच हो गया। तब सिम्बा जागा। 2 अजनबी तिमो पुम्बा थे, पर उन्हें नहीं पता था कि सिम्बा शेर है।